Hello everyone, welcome to our expert smart class. This is your social science educator काजोल सिन्हा here. तो आज की जो हमारी क्लास है जनरल स्टडीज़ की वो क्लास 16 रहने वाली है. तो इससे पहले हमने क्लास 15 हम कर चुके हैं. क्लास 15 अगर आपने अभी नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल पे जाइए, चैनल पे विजिट करिए. वहाँ पर आपको सारी जो हमारी जनरल स्टडीज़ की बाकी प्रीवियस वीडियोज़ हैं वो अवेलेबल मिल जाएगी. और प्लस हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, वो सारे अवेलेबल है हमारे चैनल पे, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है. और आप जाइए एक बार चैनल पे पूरा विजिट करिए, प्लेलिस्ट पे जाकर देखिए किस तरीके से कंटेंट और क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है. मैं खुद आपको जनरल स्टडीज़ में जितना बेस से पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ उतना मैं कर रही हूँ, जिससे कि आपको आपका बेस अगर रेडी है तो भी मैटर नहीं करता, आप फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे अपना ध्यान दें. और अगर जिन बच्चों का बेस रेडी नहीं है वो मेरे साथ बेस रेडी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको इस चैनल पे काम करवाया जा रहा है वो बेस टू मतलब आपको बिल्कुल बॉटम से टॉप ले जाने की कोशिश की जा रही है. तो आई होप इसमें आपको कोई परेशानी होने नहीं वाली है. आज का जो हमारा रहने वाला है जनरल स्टडीज़ का क्लास 16 में आज जो हम देखेंगे टॉपिक वो डांस से रिलेटेड रहेगा. देखो, डांस से रिलेटेड टॉपिक ये एक स्टैटिक ज्योग्राफी का टॉपिक हो जाता है. इसमें मतलब क्या होता है कि कभी कभी एक आध क्वेश्चन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, और जो पूछे जाते हैं वो मैं आपको बताती रहूंगी कि कहाँ से आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा चांसेस रहते हैं. बाकी आज का जो टॉपिक है उसको हम बिल्कुल फैक्चुअल वे में करते हुए चलेंगे. एक दो बातें जो थोड़ी सी बाहर से पूछी जाती है वो मैं आपको अलग से उसमें बता दूंगी. जैसे कि आज का जो है हमारा फोक डांस या क्लासिकल डांस, इनसे रिलेटेड टॉपिक रहेगा. फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आया हुआ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज होजागिरी डांस मेनली परफॉर्म. यानी कि किस स्टेट में होजागिरी डांस परफॉर्म किया जाता है. होजागिरी डांस होता क्या है ये समझ लीजिए पहले. होजागिरी डांस बेसिकली जो हमारा दशहरा का फेस्टिवल हर साल आता है, तो दशहरे के कुछ टाइम बाद जो दुर्गा पूजा होती है वो दशहरे के टाइम ही चल रही होती है, और दशहरे को तो बिल्कुल लास्ट होता है. तो उस टाइम पे ये पूजा की जाती है, और ये पूजा जो है स्पेशल एक ही स्टेट में की जाती है, वो है त्रिपुरा. त्रिपुरा में जब ये वर्शिप की जाती है तो इसमें मतलब जो माँ गॉडेस हमारी होती है, माँ दुर्गा, उनसे उनकी पूजा करके मांगा जाता है कि वो अपने जैसी पावर जो है अपने जो भक्त है उन्हें दे. और उसमें ये होता कब है, एक और चीज इसमें आप लिख लो, फुल मून नाइट में. ठीक है, फुल मून नाइट यानी जो पूर्णिमा वाली रात होती है उस दिन वो पूजा की जाती है. तो इसमें आप लिख लो पूर्णिमा, फुल मून नाइट. ठीक है, फुल मून नाइट, तो ये पूर्णिमा के दिन ही पूजा की जाती है. ध्यान रखना, ये दो चार चीजें हैं जो अगर पूछ भी लेते हैं तो आपको इतनी तो जानकारी होनी चाहिए कि हाँ ये फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है. बाकी ऑप्शन नंबर ए इसका जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज चौफट डांस परफॉर्म. देखो, चौफट डांस परफॉर्म मतलब ये चौफट जो डांस होता है ये स्पेशली कहाँ होता है, ये सुन लो, ये होता है सिक्किम में. ठीक है, सिक्किम में ना स्पेशली इसका कुछ पर्पस है, मतलब ये डांस किसी पर्पस के लिए किया जाता है. वो पर्पस क्या है, जैसे सिक्किम में आपको याद हो हमारे इंडिया की, हमारे भारत की सबसे हाईएस्ट पीक अगर पूछा जाए हिमालय में सबसे ऊंची जो पीक है वो हमारी कौन सी है. देखो, हिमालय की जब बात आती है तो हमारी सबसे ऊंची भारत की पीक है कौन सी, कंचनजुंगा. ठीक है, कंचनजुंगा हिमालय में पूछा जाए तो कंचनजुंगा लगाना है. अगर बेसिकली नॉर्मल आपको पूछा जाए तो इस तरीके से यहाँ पे आप समझ लो कि हमारा क्या है, ये हमारा लद्दाख वाला पार्ट है, और बेसिकली ये पीएको में चला जाता है. तो यहाँ पर एक पीक होती है हमारी K2. ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, ये हमारे इंडिया की कैसी है, सबसे ऊंची पीक हम बोल सकते हैं पीओके के अकॉर्डिंग. पीओके पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में K2 हमारी भारत की सबसे ऊंची पीक है. बट हम इसको हिमालय का पार्ट नहीं मानते हैं. हिमालय का पार्ट जो है वो कौन सा है, कंचनजुंगा. ये हमारे इंडिया और सिक्किम के बॉर्डर पर, ये रहा इंडिया और ये रहा सिक्किम. तो यहाँ पर जो पार्ट है, यहाँ पर जो पीक है उसका नाम क्या है, कंचनजुंगा. अब देखो, सिक्किम में ना कंचनजुंगा को मतलब ऐसा मानते हैं बिल्कुल एज अ गॉड, भगवान जैसी पूजा होती है, उनको कंसिडर किया जाता है, रिजेंबल किया जाता है. तो इसको स्पेशली बनाने के लिए ये लोग डांस करते हैं. ठीक है, तो चौफट एक डांस होता है जिसमें चौफट में चौक का मतलब होता है क्या, इसमें होता है स्नो, बर्फ. ठीक है, क्या मतलब होता है, बर्फ. और फट का मतलब होता है वर्शिप करना, पूजा करना.
ठीक है, पूजा करना। तो बर्फ की पूजा करना यानी कि सिक्किम के लोग स्पेशली वहाँ की जो ट्राइब होती है, वहाँ की जातियाँ, वो लोग बर्फ की पूजा करते हैं और स्पेशली कंचनजुंगा को रिस्पेक्ट देने के लिए उनके सम्मान में कौन सा डांस फेस्टिवल आयोजित करते हैं? चौपट डांस फेस्टिवल। तो ये होता है हमारा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर। आई होप आप याद रखेंगे। इतनी चीजें मैंने इसीलिए बताई है ताकि आपको ये याद हो जाए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, कुकी डांस। कुकी डांस एक फोक डांस है जो कि कहाँ पे परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन है कि कुकी डांस कहाँ परफॉर्म किया जाता है। तो कुकी बेसिकली कुकी ट्राइब है, ठीक है, कुकी जनजाति है, कुकी ट्राइब है कहाँ की? कर्नाटक की, सॉरी कुकी कर्नाटक नहीं, नागालैंड की, ठीक है, नागालैंड की। तो ये जो ट्राइब है, नागालैंड की ट्राइब, ये क्या करती है? ये मतलब कुकी डांस परफॉर्म करती है और स्पेशली इन्हीं के नाम पर जो है ये डांस रखा गया है। तो कुकी में वो लोग मतलब अपना सेलिब्रेशन करते हैं, अलग से कपड़े पहनते हैं, उनका अलग ही बिल्कुल डांस है। डांस आप देख सकते हैं कहीं पर भी, ठीक है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा अलग अलग जगह पर। तो ये उनका एक स्पेशल कलर का डांस है एक, और इसमें जो है उनकी स्पेशल काइंड की ड्रेस है और वो आपको नाचते हुए मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें कुछ खास नहीं है बताने वाला। इसको बेसिकली ना मैन परफॉर्म करते हैं और इसमें आई थिंक एक बैम्बू स्टिक भी यूज की जाती है इस डांस में, ठीक है। तो ये आप देख लेना। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यक्षगान इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। यक्षगान, ठीक है, यक्षगान काफी बार आ चुका है तो इंपॉर्टेंट लगा लो इसको, एग्जाम में भी आया हुआ है। यक्षगान यानी कि कर्नाटक की बात हो रही है। यक्षगान किसका फेमस डांस है? कर्नाटक का, ठीक है। और ये जो डांस है ये इसको मैन परफॉर्म करते हैं और इसमें भी एक जो है काफी बड़ा पोल यूज होता है, तो उसके ऊपर चढ़कर ये डांस करते हैं और ये इस तरीके का एक सिंपल सा डांस है, मतलब हमारे लिए अलग ही है, उनके लिए सिंपल सा डांस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लंगवीर नृत्य इज अ फोक डांस ऑफ। लंगवीर नृत्य किस स्टेट का डांस है, किस स्टेट का लोक नृत्य है, फोक डांस है? तो लंगवीर नृत्य है आपका उत्तराखंड का, ठीक है। ये भी कौन परफॉर्म करते हैं? ये भी मैन परफॉर्म करते हैं और इसमें एक बैम्बू पोल यूज होता है, यानी कि बांस की एक पोल होता है, बांस का, वो यूज किया जाता है, ठीक है। बांस का एक पोल यूज किया जाता है डांस में। तो ऐसे ऐसे डांसेस हैं, मतलब आप अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके के डांसेस हैं। कितने ही डांस आप याद करोगे तो इसमें जो पूछे जा चुके हैं और जो आने के चांसेस है बस वो चीजें हम कर लेते हैं, बाकी कुछ खास इस टॉपिक में होता नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आ जाएगा राइट आंसर, लंगवीर डांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डांसेस डेवलप्ड इन द मोनेस्ट्री ऑफ असम। आसाम के जो मोनेस्ट्रीज है, मठ जो होते हैं, अच्छा मठ किसने बनाए थे? जैसे आपको याद हो जो बुद्धिज्म चला था जब, यानी कि बुद्ध टाइम का एक टाइम था जब लॉर्ड बुद्ध को ये मानते थे सब और उन्हीं के फॉलोअर्स थे। तो उनके जब उनकी डेथ हुई थी तो उनके फॉलोअर्स ने कुछ मठ बना दिए थे, मोनेस्ट्रीज बना दी थी अलग अलग जगह। मठ क्या होते हैं? बेसिकली जो आने जाने वाले ट्रेवलर्स हैं उनको रोकने के लिए, उनके खाने पीने का इंतजाम, उनके रहने का जो अरेंजमेंट है वो मठ में किया जाता था। चैत्य होते थे पहले विहार, आज भी आप देख लो विहार मिल जाएंगे। विहार का मतलब जो माउंटेन्स को काट के बनाए जाते हैं उन्हें विहार बोलते हैं। तो इन मठों में कौन सा जो है डांस स्पेशली मतलब एक मतलब मठ के अंदर भी देखो डांस होता है, आप ये समझ सकते हो। तो अलग अलग तरीके के डांस है, ये नहीं है कि डांस का मतलब आप वैसे ही अलग से ही मतलब एंटरटेनमेंट में करो। डांस का मतलब ये भी है कि जब आप अपनी खुशी जाहिर करते हैं, जब आप रिस्पेक्ट देते हैं, तब भी वो फोक डांसेस अलग अलग जगह किए जाते हैं। जैसे कि सत्रिया डांस जो है, सत्रिया डांस किया जाता है कहाँ पर? आपके आसाम, ठीक है। आसाम के जो मठ है उनमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, सत्रिया डांस परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, छाऊ इज अ पॉपुलर डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो छाऊ जो है फोक डांस है किस स्टेट का? छाऊ झारखंड का है, ठीक है। झारखंड का ये एक फेमस डांस है और इसमें वहाँ की जो जनजातियां है झारखंड में आपको ट्राइबल पीपल काफी मिलेंगे, तो वो लोग जब मिलकर डांस करते हैं छाऊ डांस, ठीक है, इसमें एक अलग ही तरीके का बड़े झूम के डांस करते हैं। तो इस डांस को काफी बार पूछा भी जा चुका है, तो उसको पढ़ लेना अच्छे से, मतलब याद कर लें, झारखंड छाऊ, ठीक है, झारखंड छाऊ। झारखंड में छपेली है ना, ये सब भी होता है। और इसमें ना हाथ में वो लेते हैं, मतलब हाथ में
ठांगली ढांगली, इस तरीके से कुछ होते हैं बर्तन वगैरह इनके, तो उसके साथ ये डांस करते हैं। कुछ वहाँ का फोक ऐसा ही है। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा गुग्गा डांस के बारे में। गुग्गा इज अ फेमस रिचुअलिस्टिक डांस ऑफ विच इज परफॉर्म्ड इन प्रोफेशन ऑफ द मेमोरी ऑफ गुग्गा पीर। देखो गुग्गा पीर आपको पता ही है, कुछ लोगों को नहीं पता है लेकिन कुछ लोगों को बता दें, गुग्गा पीर हमारे फेमस माने जाते हैं। ठीक है, उनकी अलग अलग पीर होती है और उनको याद करने के लिए अलग अलग जगह मेले होते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में भी कई जगह। तो जो गुग्गा पीर होती है उनका एक प्रसिद्ध ये डांस है और उनकी याद में निकाला गया एक जुलूस होता है ये। ठीक है, तो ये कहाँ पे निकाला जाता है फेमस? वैसे तो अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये यूपी, वेस्ट यूपी इस साइड ही फेमस है, ज़्यादा साउथ में फेमस नहीं है। लेकिन हरियाणा जो एक अकेला ऐसा स्टेट है जहाँ पर इनकी याद में एक डांस भी किया जाता है। ठीक है, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका, सही हो जाएगा। यानी कि हरियाणा में गुग्गा जो फेमस आपका क्या है, रिचुअल है, वो डांस के फॉर्म में पेश किया जाता है और गुग्गा पीर को रिस्पेक्ट उनको याद करते हुए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी हरियाणा। उसके बाद हम हम्म, 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 तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। छंग डांस इज पॉपुलर इन विच स्टेट। छंग डांस कहाँ का जो है डांस है स्पेशल? तो छंग डांस है राजस्थान का। ठीक है, छंग राजस्थान का डांस है और इसमें स्पेशल तरीके से राजस्थान में जो है डांस किया जाता है। छंग में क्या होता है बेसिकली, होली का जो फेस्टिवल होता है ना, तो उस टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है। मतलब छंग में ये है, होली के फेस्टिवल में जिस प्रकार से माना जाता है कि होलिका दहन जब किया गया था तो बुराई पर अच्छाई की एक जीत हुई थी, तो उसको सम्मान देते हुए उसके रिस्पेक्ट में छंग डांस राजस्थान में आयोजित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गिद्दा। गिद्दा बहुत फेमस है और काफी बार एग्जाम में भी आता है। वैसे आजकल जो है ये पूछना बंद हो चुका है क्योंकि गिद्दा बहुत इजी सा है, सब बता ही देते हैं। तो फिर भी आप इसको याद कर लेना, गिद्दा डांस जो है वो कहाँ का डांस है। ठीक है, विच स्टेट, तो पता ही है आपको, पंजाब। और इसमें जो है इसमें वेमेन ज़्यादा परफॉर्म करती है इस डांस को, स्पेशली जब सेरेमनी वगैरह होती है, कोई संस्कार होता है, तो उस टाइम पे ये जो है डांस किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। विच क्लासिकल डांस वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द ग्रेट वैष्णव सेंट एंड रिफॉर्मर ऑफ असम। तो कौन सा क्लासिकल डांस था जो कि ग्रेट वैष्णव सेंट एंड रिफॉर्मर ऑफ असम ने। देखो वैष्णव सेंट का मतलब क्या है कि जो वैष्णव धर्म होता है, ठीक है, उस धर्म को फैलाने के लिए, उस रिलीजन को स्प्रेड करने के लिए ये डांस स्पेशली आयोजित किया जाता है। तो ये सल्तिया, ठीक है, सल्तिया डांस होता है। तो ये सल्तिया डांस का नाम है। तो ये फोक डांस है जो कि वैष्णव रिलीजन के जो लोग हैं उनके द्वारा किया जाता है और वो उस रिलीजन को क्या करना चाहते हैं, स्प्रेड करना चाहते हैं, तब ये डांस करते हैं। तो कहाँ पर होता है ये, आसाम में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जगोई एंड चोलम इंडियन क्लासिकल डांस, देयर आर टू शेल्स। जो जगोई और चोलम है ये दो क्लासिकल डांस है, इंडियन क्लासिकल डांस, इनके स्टाइल है। ठीक है, दो अलग अलग स्टाइल है। अब कैसे है देखो समझ लो, जगोई अलग है और चोलम अलग है। ठीक है, जगोई ना एक जेंटल डांस है। जेंटल का मतलब ये होता है कि बहुत सीधा सा, सिंपल सा, और इस डांस के थ्रू ना एक सिंप्लिसिटी यानी सादगी फैलाने की कोशिश की जाती है कि किस तरीके से हम दूसरों के प्रति काइंड रह सकते हैं, दयालु रह सकते हैं। लेकिन जो दूसरे टाइप का डांस है वो है चोलम। चोलम में क्या होता है, एग्रेशन यानी कि अहंकार, है ना, गुस्से वाला डांस है, एग्रेसिव डांस है। और इसमें ना मूवमेंट, मतलब इस डांस के जो एक्सप्रेशन रहते हैं, मूवमेंट रहते हैं, वो भी बड़े फास्ट मूवमेंट होते हैं, मतलब विग्रेस होते हैं, बहुत ज्यादा गुस्से वाले मूवमेंट होते हैं। तो वो डांस को देखने से खैर पता लग जाएगा। ठीक है, तो चोलम है उस डांस का नाम। ये भी कई बार एग्जाम में आ चुका है कि जिस डांस में फास्ट मूवमेंट होते हैं या फिर बहुत ही एग्रेसिव वाले मूवमेंट होते हैं, तो उस नृत्य का नाम क्या है, उसका नाम है चोलम। जगोई क्या है, बिल्कुल जेंटल है, बिल्कुल ही दयालु वाला डांस है। क्लियर है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, एग्रेसिव, ठीक है, अहंकार, इस टाइप से आप चीजें इसमें देख सकते हो। तो जगोई अलग फॉर्म है, चोलम अलग है, दोनों अलग अलग डांस है। ठीक है, दोनों अलग अलग शैलियां है डांस की। तो ये कौन से डांस का फॉर्म है, ठीक है, ये कहाँ पे आता है, ये आता है मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी डांस का ही रूप है जगोई और चोलम। यानी मणिपुरी डांस के दो पार्ट हो गए, जगोई और
चोलम। ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये एग्जाम में आता है, इसको कर लेना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो छाऊ डांस, ठीक है, छाऊ की बात करें, छाऊ डांस आर्टिस्ट ऑफ डैश ऑर्गेनाइज अ फेस्टिवल कॉल्ड छाऊ झूमर उत्सव। छाऊ झूमर उत्सव के नाम से एक फेस्टिवल है और इन विच एन ओपन स्टेज इज सेटअप फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ छाऊ। छाऊ जो समूह होता है, छाऊ एक अलग ग्रुप है। बेसिकली क्या है, ये जनजातियां है, जैसे मुंडा जनजाति हो गई, तो इस तरीके से अलग अलग ट्राइब्स है, तो उसमें से एक छाऊ है, और छाऊ अपना ही ग्रुप बना के एक अलग डांस करते हैं, ठीक है। तो ये होता कहाँ है, बेसिकली वेस्ट बंगाल में परफॉर्म करा जाता है ये डांस, और वहाँ की जितनी भी जनजातियां हैं वो इस खुशी में परफॉर्म करती है, बेसिकली फसल होने की खुशी में, जैसे पीनट की फसल हो गई, ठीक है, चावल की फसल हो गई, तो इनकी खुशी, इनकी फसल की हार्वेस्टिंग होने की खुशी में ये डांस किया जाता है पश्चिम बंगाल में। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। राउफ इज द फोक डांस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। राउफ, राउफ हो गया, छपेला हो गया, ये सब डांस कहाँ के हैं, जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर में ये डांस किया जाता है। और वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ की जो जनजातियाँ होती है, स्पेशली उनके सिर पे कैप होती है, अलग से उनके कपड़े होते हैं डांसिंग के, उनके मूवमेंट्स अलग होते हैं, उनके अलग ही ग्रुप चलता है। तो राउफ डांस भी पूछा गया क्वेश्चन है, ये आ जाता है एग्जाम में, तो उसको छोड़ना नहीं है। जम्मू एंड कश्मीर इसका आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ये था किसके बारे में, राउफ के बारे में। आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भवाई इज अ डांस स्टाइल रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। भवाई किस फॉलोइंग स्टेट का, किसका एक फेमस और फोल्क डांस है, तो कौन सा डांस है ये, किस स्टेट का डांस है भवाई, ये है आपका राजस्थान, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि डांसेस की बात आती है तो ये सारी चीज़ें राजस्थान में भी काफ़ी परफॉर्म की जाती है, साथ ही साथ अलग अलग स्टेट के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं कहाँ से क्या क्या डांसेस इंपॉर्टेंट है। तो फोक डांस, ध्यान रखना, फोक डांस और नॉर्मल डांस में डिफरेंस है। फोक डांस उस पर्टिकुलर एरिया के कल्चर को दर्शाता है, उस पर्टिकुलर एरिया की हेरिटेज, वहाँ की विरासत को शो करता है, वहाँ की खुशी को शो करता है, वहाँ की रहन सहन को शो करता है। लेकिन जो एक नॉर्मल डांस होते हैं, जो अलग अलग टाइप के डांसेस हैं, वो फोक डांस से बिल्कुल अलग होते हैं, ठीक है। तो ये है, फोक डांस एग्जाम में ज़्यादा पूछा जाता है, नॉर्मल डांस नहीं आते, ये आप ध्यान रखना। तो ये बात थी क्वेश्चन नंबर 15 की। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। What are the two gukha parts corresponding to Laspan तांडवा elements in मणिपुरी डांस। अभी हमने पढ़ा है कि मणिपुरी में, मणिपुरी के दो पार्ट हैं, ठीक है, मणिपुरी के दो पार्ट हैं हमारे, जगोई, ठीक है, जगोई, और दूसरा है हमारा चोलम। दोनों में हमने पढ़ा था कि एक जगोई में तो क्या होगा, जगोई में लास्पा मतलब कि बहुत ही सिंपल सा डांस होगा, और हमने इसमें पढ़ा था चोलम में कि क्या है, तांडव होता है। देखो वहाँ लिखा भी है हिंदी में तांडव, ये मैंने आपको बता दिया था। तो जो तांडव वाले एलिमेंट्स होंगे वो किस में होंगे, चोलम में, और जो नॉर्मल वाले स्टेप होंगे वो होंगे जरोई में। तो सिंपल सी बात है, इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जगोई एंड चोलम, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ श्रीनगर वेशम आर यूज फॉर द आर्टिस्ट ऑफ कथक कली डांस। देखो कथकली एक जो नृत्य है, कथकली है ये, ठीक है, ये कथकली है, इसको सही कर लीजिएगा। कथकली के जो जितने भी कलाकार होते हैं उन वो ना अलग अलग मतलब वेश लेते हैं, अलग अलग रूप धारण करते हैं। आपने देखा होगा, अगर जो लोग थोड़ा क्लासिकल डांस की तरफ थोड़ा झुके हुए हैं, उनको पता होगा जब कथकली डांस होता है तो अलग अलग तरीके के फॉर्म्स होते हैं उसमें। तो उसमें ना टोटल 5 तरह के 5 टाइप्स के फॉर्म पेश किए जाते हैं, और वो 5 टाइप्स का जो रूप होता है वो अलग ही होता है, ठीक है। किसी में एग्रेसिव होता है, किसी में बहुत करुणा वाला होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। तो आपको नंबर्स बताने, आपको मतलब ये नहीं पूछा जाएगा कि कौन कौन से, आपको नंबर्स ध्यान रखने हैं। 5 तरीके के डांस होते हैं, 5 तरीके के वेश होते हैं, डांस नहीं वेश, ठीक है। कथकली में 5 टाइप्स के क्या होते हैं, स्टाइल होता है, बेसिकली हम स्टाइल कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं श्रीनगर वेशम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इंडियन क्लासिकल डांस इज अ ब्रॉड सब्जेक्ट encompassing various arts whose theory and practice can be traced back to foundation संस्कृत टेक्स्ट नाट्य शास्त्र रटन। भारतीय शास्त्रीय नृत्य एक व्यापक विषय है और जिसके नीचे उन विभिन्न कलाओं का प्रदर्शन किया जाता है, सही बात है, जिनके जो सिद्धांत और अभ्यास के द्वारा, यानी कि सिंपल सी बात है कि जो हमारा इंडियन क्लासिकल डांस है
वो बेसिकली वो किसने उस पर ज्यादा फोकस किया है, या किसने अपना उसमें कला प्रदर्शन दिखाया है। जितने भी इंडियन क्लासिकल डांस है उनकी तरफ किसका ज्यादा झुकाव है ना, कौन ज्यादा उसकी तरफ मुड़ा हुआ है। तो इनमें से पूछा जाएगा, सिंपल सी बात है, पानी नहीं तो यहाँ से है ही नहीं, बाश भी नहीं है, पतंजलि अलग ही चले गए। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, भारत मुनि। दैट इज वाई अभी हमने पढ़ा था कि भारत मुनि के रिस्पेक्ट में भारत मुनि अवार्ड रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर जो है डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस फॉर्म्स इज यूजुअली परफॉर्म विद तरंगम। कौन सा जो है इसमें क्लासिकल डांस जो है वो तरंगम के साथ कंप्लीट किया जाता है। तो तरंगम क्या होता है बेसिकली ना, तरंगम एक इंस्ट्रूमेंट होता है, तो उसके साथ ये डांस किया जाता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट के साथ में। तो ये कौन सा डांस है, ये है हमारा कुचिपुड़ी डांस, ठीक है, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ पड़ता है, मतलब कुचिपुड़ी जो डांस है वो कहाँ किया जाता है, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, लिख लो ये बात। तो आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी डांस परफॉर्म किया जाता है, और वो भी किसके साथ, तरंगम के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। स्टेटमेंट इस पर गिवन है और आपको रिकॉग्नाइज करना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत है। इट इज द एस्थेटिक एक्सपीरियंस रिसीव्ड व्हाइल एंजॉयिंग एन आर्टिस्टिक परफॉर्मेंस, ठीक है। तो यह जो डांस है बेसिकली ये क्या है, ये बहुत ही मतलब एंजॉयबल है, इसको देख के अच्छा एक्सपीरियंस आता है, और आर्टिस्ट परफॉर्म जब इसको करता है तो वो खुद भी एंजॉय करता है। चलिए सेकंड स्टेटमेंट है, इट इज रिलेटेड टू द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन इमोशंस इन द स्पेक्टेकर और एस्थेशियन, यानी कि ये दर्शक या फिर जो इस कला का सम्मान करते हैं उसमें एक ह्यूमैनिटी जनरेट कर सकता है। मतलब डांस को देखकर कहने का मतलब है कि इंडियन क्लासिकल जो डांसेस होते हैं उनके थ्रू हम इमोशंस बढ़ाते हैं, और उनको देख के हम एक अपना ह्यूमैनिटी ह्यूमन जो इमोशनल डेवलपमेंट है वो कर सकते हैं। तो हाँ, दोनों स्टेटमेंट मिलते जुलते हैं, रिलेट कर रहे हैं, दोनों सही है। तो इसमें ऑप्शन स्टेटमेंट 1 भी सही हो जाएगा, स्टेटमेंट 2 भी सही हो जाएगा। तो बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड विल बी ट्रू। तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो ये जो होते हैं ये हमारे जो है स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरीके से जब आप डांस के कुछ जो मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं था कि फैक्ट पूछा है, आपको किसी डांस का नाम भी नहीं पता था ना, तब भी आप ये वाला क्वेश्चन इजीली लगा सकते हो। तो थोड़ा सा क्वेश्चन को, ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होते हैं, या दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन में दोनों स्टेटमेंट सही हैं, ठीक है। देखने स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो हमने कंसेप्चुअली डील करने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्वेश्चन नंबर 21 में मेंशन है अलारी रप्पू जटेस्वरम शब्दम वर्णम एंड टिटाना, ठीक है। ये ना डांस है, रेगुलर पैटर्न्स है, तो घबराना नहीं है देख के, ये रेगुलर पैटर्न्स है। तो ये किस क्लासिकल डांस में आते हैं, मतलब किस क्लासिकल डांस के ये रेगुलर पैटर्न है, ठीक है। तो ये है हमारे भरतनाट्यम, यानी भरतनाट्यम डांस में अलग अलग जो पैटर्न है वो फॉलो किए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये अलग अलग नाम है, पढ़ सकते हो। बेसिकली ना देखो, ये साउथ का नेम है, तो उसी के अकॉर्डिंग वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो लोकल पीपल है, वो नाम इसको दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। लाई हराओबा इज द अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्लासिकल डांस, ठीक है। लाई हराओबा ये किस डांस, मतलब कौन से डांस का अर्लीस्ट फॉर्म है, पहले इसको लाई हराओबा नाम से जानते थे। तो ये है हमारा किसका, कथकली का, ठीक है। कथकली डांस का ये पुराना फॉर्म है, और इसमें बेसिकली होता यही है कि अलग अलग स्टाइल होते हैं डांस के, अलग अलग एक्सप्रेशन होते हैं, वो दिए जाते हैं, फेशियल एक्सप्रेशन, ठीक है। तो कथकली में बहुत ही मतलब वास्ट एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, मूवमेंट्स अलग अलग है। तो कथकली, इसीलिए ही कथकली पूरे इंडिया में तो छोड़ो, वर्ल्ड में भी काफी जगह पर फेमस हो चुकी है इंडिया की कथकली। इवन जो फॉरेनर्स होते हैं वो भी आके इस डांस को सीखने का ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी, कथकली के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स ऑफ सेकेंड सेंचुरी वॉज फाउंड इन द केव्स ऑफ उदयगिरी और खांडगिरी। देखो खांडगिरी और उदयगिरी में किस डांस के जो है आर्कियोलॉजिकल फैक्ट्स, आर्कियोलॉजी का मतलब समझ लो पहले। आर्कियोलॉजी का मतलब ये होता है कि जमीन के अंदर से या जमीन के ऊपर
जब कोई बहुत पुरानी चीजें मिलती है, पुराने एविडेंस मिलते हैं, प्रूफ मिलते हैं, तो वो जो प्रूफ्स होते हैं उनके आधार पर पता लगाया जाता है कि यहाँ पे ये डांस फेमस था या कौन सा डांस कहाँ पर फेमस था, वो एविडेंस के अकॉर्डिंग पता लगाया जाता है। तो वो एविडेंस के अकॉर्डिंग ना पता चला है कि उदयपुर में, मतलब उदयगिरी और खांडगिरी, यहाँ पर जो गुफाएं हैं वहां पर ये डांस होता था। कौन सा डांस होता था? ओडिसी डांस। ठीक है, वैसे ओडिसी जो डांस है वो ओडिशा का फेमस डांस है। तो कुछ फैक्चुअल चीजें यहाँ से, एक दो क्वेश्चन ऐसे बनते हैं तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैट्रिकुलेशन लेवल का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गरादी फोक डांस ऑफ पुडुचेरी ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग एपिक। एपिक का मतलब क्या? जो महाकाव्य होते हैं। तो ये जो डांस है गरादी फोक डांस, ये पुडुचेरी के किस मतलब पुडुचेरी का जो ये डांस है ये किस महाकाव्य से लिया गया है? पुडुचेरी क्या है? पुडुचेरी हमारा ये साउथ का, ठीक है, केरला का, ये क्या है? हमारा यूनियन टेरिटरी है हमारे भारत की। तो यहाँ में गराडी डांस बहुत फेमस है। ये कहाँ से लिया गया है? मतलब कहने की मतलब है कि कहाँ पे ये डांस होता था पहले। तो रामायण जो एपिक है वहां से पता लगता है इस डांस का जो जिक्र है, इस डांस के बारे में कहाँ पे मिलता है? रामायण ग्रंथ में, ठीक है, रामायण महाकाव्य में। तो ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। और इससे पहले एक बार और आया था क्वेश्चन, घुमा के आया था थोड़ा रामायण से ही, मतलब डांस से रिलेटेड। तो ध्यान रखना, ये एक दो बार आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कर लेना। ऑप्शन नंबर ए रामायण। पंचतंत्र आपको पता है ये जादू टोने वाली बुक है, ये अलग है। महाभारत तो खैर आप जानते ही है, और हितोपदेश ये भी अलग है, ठीक है। तो रामायण आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेराव डांस इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। चेराव कहाँ पर किया जाता है? चेराव में ना मतलब क्या होता है कि धान वगैरह जो उगाए जाते हैं, तो जब वो उनकी फसल, मतलब फसल को काटा जाता है, हार्वेस्टिंग जब की जाती है, तब ये चेराव फेस्टिवल डांस के रूप में मनाया जाता है। तो ये कहाँ का है? ये है हमारा नागालैंड का, ठीक है। चेराव नागालैंड की जो ट्राइब है, नागालैंड की जो जनजाति है, वो इस डांस को परफॉर्म करती है। और बेसिकली मतलब ये डांस को परफॉर्म करने का मतलब वही है कि बेसिकली जो आपके जो डांस में पढ़ा रही हूँ उसमें जो पूछा जाता है वो इसीलिए आता है कि भाई कौन सी फसल कटती है। तो ये सब मैंने आपको बता दिया, धान वगैरह उस टाइम की जब फसल काटी जाती है, हार्वेस्टिंग की जाती है, तब ये परफॉर्म किया जाता है। तो इसमें मतलब कुछ बहुत ज्यादा खास जानने का नहीं है, यहाँ से दो चार ही चीजें पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भरतनाट्यम। देखो भरतनाट्यम की जब बात आए तो ध्यान रखना तमिलनाडु का फेमस डांस है, और इंडिया में भी अब ये अगर हम बात करें हमारा क्लासिकल डांस में फेमस हो जाता है। इसमें इवॉल्व फ्रॉम द आर्ट ऑफ टेम्पल डांसेस एंड वॉज अर्लियर नोन बाय विच नेम। भरतनाट्यम को पहले किस नाम से जानते थे? तो पहले सादिर नाम से जानते थे, ठीक है। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? सादिर, ठीक है, भरतनाट्यम का। और अलग अलग जगहों पर भरतनाट्यम के भी अलग अलग फॉर्म है, ठीक है। तो पहले अलग नाम से जानते थे, और वही चीजें मतलब साउथ में ना क्या होता है कि जो अलग अलग डांसेस होते थे पहले, वो अलग अलग रूप में परफॉर्म किए जाते थे। बट जब उनकी वैलिडिटी बढ़ी, यानी उनको लोगों ने जानना शुरू किया, तब उनके नाम भी चेंज हो गए, ठीक है। भरतनाट्यम बेसिकली क्या है? तमिलनाडु की जो लैंग्वेज है वहीं से लिया हुआ शब्द है। पहले इसका नाम सिंपल सा था, क्या था? सादिर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर हमें जो है रॉन्ग कॉम्बिनेशन बताना है, यानी कि सारे सही होंगे, बस एक गलत होगा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर ए में धनगरी गज, ठीक है, ये डांस महाराष्ट्र में होता है, बिल्कुल ठीक है, करेक्ट है ये। नेक्स्ट है दांडिया रास, ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हो, दांडिया रास गुजरात में परफॉर्म किया जाता है और काफी फेमस है, ठीक है। जब ये फेस्टिवल आता है गरबा वगैरह का, तब ये काफी परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट है दोलू कुनीठा डांस, ठीक है, ये है कर्नाटका का डांस। कर्नाटका एक और फेमस है, यक्षगान बोलते हैं उसको। नेक्स्ट है पाइका। पाइका केरला का डांस नहीं है, ठीक है, पाइका है हमारे झारखंड का, पाइका है झारखंड का डांस है। और इसको ना मुंडा ट्राइब्स, अगर आपने जैसे आपने बिरसा मुंडा के बारे में सुना होगा, संथाल जो जनजाति है, मतलब बिरसा मुंडा वगैरह, ये लोग अंग्रेजों से लड़ गए थे और उन्होंने अपनी जान दे दी थी और अपने लोगों को बचाया था। तो ट्राइबल पीपल में आज भी बिरसा मुंडा को काफी माना जाता है। तो मुंडा जनजाति है, ठीक है, झारखंड की। तो काफी खतरनाक जनजाति है ये, मतलब पंगा नहीं ले सकते इनसे कोई। तो उनके मतलब ये लोग डांस करते हैं कौन सा? पाइका डांस, ठीक है। कहाँ पर करते हैं? झारखंड में। तो ये कुछ मतलब जो मैं बता रही हूँ चीजें ये पूछी जा चुकी है, तो इन्हें वो कर लेना। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डांस स्टाइल्स माटी अखोड़ा इज यूज एज अ बेसिक एक्सरसाइज पैटर्न। इसमें क्या होता है कि ना एक ऐसा डांस फॉर्म है जिसमें माटी अखोड़ा का मतलब एक बहुत बड़ा, जैसे आप समझते हो क्या बोलते हैं उसको, अखाड़ा बोलते हैं ना हिंदी में,
तो वहाँ पे ना माटी में ये डांस किया जाता है, लोग लड़ते हैं और ये डांस करते हैं। तो किस तरीके का डांस है, उसका उपयोग बुनियादी व्यायाम पैटर्न के रूप में किया जाता है। मतलब जो ये डांस है इसमें अलग अलग व्यायाम टाइप की प्रैक्टिसेस है, तो कुछ खतरनाक टाइप का ये डांस है। ये कहाँ पे किया जाता है, ये किया जाता है आपका सत्रिया में, ठीक है, सत्रिया। मतलब कहने का मतलब इस डांस का नाम ही क्या है, सत्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मतलब ये ऐसे क्वेश्चन कभी कभी आ जाते हैं तो बहुत वो वाली बात नहीं है। जीता इज अ मेजर डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट, जीता किस स्टेट का डांस है, ठीक है, फेमस डांस है, यह है उत्तर प्रदेश का, ठीक है। इसको भी ट्राइबल पीपल करते हैं ज्यादा, मतलब इसको कोई बहुत बड़े लोग नहीं करते, वहीं की जनजाति है उत्तर प्रदेश की, तो इस डांस को परफॉर्म करती है, जीता डांस को। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हेन वाज भरतनाट्यम बैंड बाय द ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट। देखो एक टाइम ऐसा आया था कि जब भरतनाट्यम जैसे फेमस हमारे इंडियन क्लासिकल डांस को बैन कर दिया गया। तो ये भी कभी कभी पूछ ही लेते हैं, देखो एसएससी स्टेनोग्राफर में पूछा गया है। तो इन 1910 में 1910 में जो हमारी ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने इस डांस को तो बंद किया था, बाकी सारी भी चीज़ें उन्होंने और भी डांसेस को बंद किया था, लेकिन मेन एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भरतनाट्यम के बारे में, तो उसको कब बैन किया था, 1910 में। तो ये जो आज का चैप्टर था, बेसिकली जो आज का सेशन था, वो बिल्कुल फैक्चुअल सा था, क्योंकि ये डांस से रिलेटेड क्वेश्चन ये फैक्ट में ही आते हैं, बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल वे में नहीं आते हैं, ठीक है। तो इतना घबराना नहीं है, नॉर्मल से सवाल है, 30 क्वेश्चन है, आराम से लगा लो, इनको ही पढ़ लो, और बाकी जब आप प्रैक्टिस करते हो बाकी क्वेश्चंस की, तो वहाँ भी आपको इनसे रिलेटेड चीज़ें मिल जाती है। तो ये था हमारा डांस का चैप्टर। इससे पहले मैंने फेस्टिवल्स वगैरह आपको करवा दिए हैं, मेले करवाए हैं, है ना, फेयर्स वगैरह इंपॉर्टेंट। उसके बाद कुछ 2-4 टॉपिक और बचे हैं, उसके बाद फिनिश हो जाएगी ज्योग्राफी। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस, यानी कि पॉलिटी स्टार्ट करेंगे, राज्य व्यवस्था, जिसमें हम बाकी सारे आर्टिकल्स वगैरह इन सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अगर आप नए हैं चैनल पर, तो चैनल को विजिट करिए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक ही प्लेटफॉर्म पे सारी चीज़ें अवेलेबल मिल रही है। मैंने सीडीपी जो है मैं पढ़ा रही हूँ, और सीडीपी की जो प्लेलिस्ट है वो अलग दिख जाएगी आपको। इन्वायरमेंटल, अगर आप टीचिंग एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसका भी एक पूरा पैकेज है। फिलहाल एक्सपर्ट स्मार्ट क्लास पे आपको ईवीएस, सीडीपी, बाकी सारे सब्जेक्ट नज़र आ जाएंगे। मैथ, साइंस, इंग्लिश, ये सब चल रहे हैं वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। और इसी तरीके से बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर ज़रूर करें, जिससे सारे लोगों तक पहुँचे बात। और यही है कि बस छोटी सी चीज़ यही रहती है कि हम मेहनत करें तो फिर उसका थोड़ा सा रिजल्ट मिले, तो वो समझ में ही आता है कि आपको समझ में आ रही है चीज़ें, ठीक है। और कोई आपकी क्वेरी है, डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछे, किसी भी सब्जेक्ट के कमेंट में आप जाके पूछ सकते हैं, यू आर फ्री टू आस्क, और आपको रिस्पॉन्ड किया जाएगा। तो बाकी जो भी डिमांड है वो आप बता सकते हैं। तब तक के लिए लगे रहें। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।